गुजरात का वडोदरा शहर, जिसे देश दुनिया महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से जानती है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का ये शहर आज 512 साल पूरे कर चुका है। वडोदरा शहर की स्थापना के 512 साल पूरे हुए हैं और 512 साल का जो इतिहास वाकई में एक ऐतिहासिक सफर जैसा रहा है। आज भी यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो वडोदरा शहर की शान बढ़ाती है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से बनाई गई इमारतें भी आज भी उनकी यादों को कायम रखती है। आज जब वडोदरा का स्थापत्य दिवस हम मना रहे हैं, तो आइए जानते हैं वडोदरा के इतिहास के बारे में और वडोदरा कैसे बना, नाम कैसे बना। दरअसल एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं, किलाए दौलताबाद से ये सफर शुरू हुआ। किलाए दौलताबाद के नाम से जाना जाता शहर धीरे धीरे वडोदरा कैसे हो गया, इस पर आज जानकारी लेंगे। वडोदरा शहर को ऐतिहासिक बनाने के पीछे कई दिलचस्प किस्से हैं, कई कहानियां हैं, जिसे वडोदरा के इतिहासकार आज भी संजोए हुए हैं। हाल ही में हमने वडोदरा पीपल्स हेरिटेज फेस्टिवल भी बनाया, जिसमें वडोदरा के इतिहास को उजागर किया गया है और उजागर करने वाले चंद्रशेखर पाटिल जी भी हमारे साथ है। चंद्रशेखर जी, वडोदरा का इतिहास 512 साल का और सुवर्ण इतिहास जिसे कहा जा सकता है, किलाए दौलताबाद से शुरू हुआ ये सफर, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। और आप देखेंगे तो मेरे पीछे ही आपको लहरीपुरा गेट दिख रहा है। तो जो लहरीपुरा गेट दिख रहा है, वहाँ पे 1511 में 25 नवंबर, आज 25 नवंबर है, उसी दिन सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड, जो इसके पहले बड़ौदा जो जगह है वहाँ के गवर्नर थे और मोहम्मद बेगड़ा के 4th नंबर के सन थे, वो राजा बने अहमदाबाद में। उसके बाद वो यहाँ 25 नवंबर को बड़ौदा में आए। बड़ौदा मतलब आज का जगह जो है वो लहरीपुरा गेट पहले बना नहीं था, वहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने इसका किले का नाम, उनका जिनसे उन्होंने अडॉप्ट किया था उनका नाम रखा किलाए दौलताबाद। और इसका काम शुरू हुआ, 11 साल लगा बनाने में। और लहरीपुरा गेट है, चापानेर गेट है, पानी गेट है, उस टाइम का बुरहानपुर गेट मतलब अभी का गेंडी गेट, इस तरह से 4 दरवाजे बनाए। और जो चौकट होता है जो महाभारत में यूज़ किया हुआ है खेलने के लिए, उसी तरह का उसका डिज़ाइन है। और इस तरह से उन्होंने बनाया। उसके बाद लोग राजा का सिक्योरिटी आने लगा, यहाँ पे सैनिक आने लगे, तो उस तरह से फिर धीरे धीरे सब लोग आने लगे। लोग आने के बाद फिर बिजनेसमैन आने लगे और धीरे धीरे ये छोटा सा जो प्लेस था, इसका पुराना नाम था चंदनावटी। तो ये गाँव को धीरे धीरे किला बनता गया और बड़ौदा शहर बनता गया। तो बड़ौदा शहर का नाम जो है सबसे ज़्यादा उल्लेख उसके बाद के लोगों में आता है वडोदरियू, जो ऐसा प्रेमानंद जो एक कवि थे उनके साहित्य में भी आता है उसके बाद के पीरियड में। लेकिन बड़ौदा जो है, गायकवाड़ जो शासन करता है 1771 में सयाजीराव फर्स्ट वो बड़ौदा शहर के राजा बने, सरकार बने, इसलिए सरकारवाड़ा भी है। तो उस टाइम में फिर उन्होंने कॉइन भी निकाला और उस हिसाब से फिर उसका नाम बड़ौदा बनता गया। और मराठी लोग आए तो बड़ौदा हुआ, उसका मीनिंग भी एक ही होता है। बड़ौदा इंग्लिश में उसका मीनिंग भी वही होता है, वडोदरा उसका मीनिंग भी एक होता है। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे बनियन ट्री है, तो इस तरह से बड़ौदा नाम उसका हुआ। और सयाजीराव हम लोग देखें तो 1st, 2nd और 3rd के टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जो हम आज सब हेरिटेज पब्लिक की जो बिल्डिंगें देखते हैं, न्याय मंदिर देखिए, या जैसे आपका रेलवे स्टेशन देखिए, या फिर अपना MS यूनिवर्सिटी देखिए, ये सभी बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई। तो हेरिटेज का सबसे बड़ा हम लोग अगर कहें तो हमारा बिल्डिंग्स हेरिटेज और लोग, तो उन्होंने उसी टाइम में ऐसा शुरू किया कि आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज उसको प्रमोट करना शुरू किया। उसी उपलक्ष्य में ये बना हुआ ऐसा लगता है। तो इसको आगे हम लोग कैसे बढ़ा सकते, इसलिए 2015 में मैंने शुरू किया ये। और मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों को फिर दोबारा सब बड़ौदा के साथ जोड़ना। और उसी में हम लोग 2015 से लेके अभी 2023 चल रहा है,
तब से हम लोग रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं। कोरोना टाइम में भी हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए और इस तरह से हमारे सब प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस साल हम लोगों ने 25 प्रोग्राम किए। कहा जाता है कि वडोदरा शहर पुराने 4 दरवाजों में बसता है। गरनाले के उस तरफ का जो शहर है वो नया शहर है, लेकिन वडोदरा का जो हार्ट कहा जाए वो पुराना शहर है और यहाँ ऐतिहासिक इमारतें आपको जगह जगह देखने मिलेगी। आप जहाँ से गुजरेंगे आपको ऐतिहासिक दरवाजे दिखेंगे। वडोदरा के लोग ऐतिहासिक इमारत यानी MS यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वडोदरा में अगर कोई भी मामले चलते हैं, केस चलते हैं, तो वो भी जो इमारत है न्याय मंदिर, वो काफ़ी ऐतिहासिक है। अब खैर नई कोर्ट बना दी गई है, लेकिन सालों तक न्याय मंदिर में ही कोर्ट चलाई गई है। सुरसागर वडोदरा शहर का ऐतिहासिक तालाब, ऐसे कई प्लेसेस आज भी वडोदरा शहर की पहचान बने हुए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। सर, वडोदरा शहर के ऐसे कौन से ऐतिहासिक जगह हैं जो आज भी लोग देखना पसंद करते हैं, जिन्हें आज भी हमें संजोने की जरूरत है कि सालों तक हम आने वाली पीढ़ी को बता सके कि वडोदरा शहर एक ऐतिहासिक विरासत वाला शहर है? ऐतिहासिक बहुत सारी बिल्डिंग्स है, लेकिन अगर हम लोग देखें हमारे फ्रेम में ही आ रहा है न्याय मंदिर आ रहा है। ये बिल्डिंग बहुत ही सुंदर बनी हुई है और ये इसका जो शैली है इंडो सार्वजनिक स्टाइल है और महाराजा ने ये भारत का पहला मॉल के तौर पे बनाया गया था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इतना सुंदर बिल्डिंग बना है तो इसको आप कोई दूसरी जगह दूसरे काम में यूज़ करो। तो महाराजा ने वो चीज़ लोगों की ध्यान में रखी और उसके बाद में ये कोर्ट बना। तो ये जो बिल्डिंग है इसमें ये एक्सपोज ब्रिक का बिल्डिंग बना था पहले, उसके बाद इसके ऊपर जो टाइल्स लगा है मोरक्कन टाइल्स लगा है और ये पूरा बिल्डिंग बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। आज यहाँ से कोर्ट चला गया है, इसके ऊपर सब लोग बता रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत किया था मूवमेंट कि ये बिल्डिंग कॉरपोरेशन के अंदर में जाना चाहिए, वो आ चुका है। अब यहाँ पे सिटी म्यूज़ियम बने, इसके लिए मूवमेंट चला रहे। अगर थोड़ा सा कॉरपोरेशन ध्यान देती है तो इसका ये हमारा जो ऐतिहासिक नगरी जो है, हेरिटेज सिटी जो है बड़ौदा, उसके अंदर टूरिज़्म डेवलपमेंट हो सकता है। तो और गुजरात गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, अगर ये सब चीज़ों को रेस्टोर किया जाता है, यहाँ पे अपना जो म्यूज़ियम सिटी म्यूज़ियम बना सकते हैं, तो बहुत कुछ लोगों में अवेयरनेस आ सकती है। सर, यहाँ हेरिटेज कल्चरल सेंटर बनाने की भी योजना है, वो कहाँ तक पहुँची है? वो भी नहीं पहुँचा है, ऐसी बात सुनी है, लेकिन पहले से मेरा प्रयास यही है कि यहाँ पे सिटी म्यूज़ियम बने, क्योंकि मैंने पूरा बड़ौदा शहर का इतिहास संजो के रखा है 10,500 साल का। तो उसको अगर ये स्पेस में रखते हैं, क्योंकि बिल्डिंग भी पुरानी है, ऐतिहासिक है, और अगर वो रखते हैं तो सभी लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा भी लाल कोट का बिल्डिंग है, वहाँ पे बनने वाला है सेंटर, तो वो भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़, आर्ट गैलरी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 प्रोजेक्ट इकट्ठा करके, क्लब करके, इसको पूरा हेरिटेज स्क्वायर भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कॉरपोरेशन थोड़ा उसको ध्यान दे तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। धीरे धीरे खाली पड़ के ये ख़राब हो रही है, अगर सब लोग का सहकार मिले तो ये बहुत हो सकता है। मुझे लगता है इसमें इनिशिएटिव लोगों को भी लेना पड़ेगा और कॉरपोरेशन जो अपना बड़ौदा शहर की उसको भी लेना पड़ेगा। ये जो न्याय मंदिर सिटी है उसे हेरिटेज स्क्वायर के रूप में और कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करने पर एक खास बजट आवंटित किया गया है, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ये वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, मार्च महीना 3-4 महीने में ही आने वाला है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पैसे आवंटित किए जाने के बावजूद ये काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। बात आज वडोदरा के हेरिटेज की हो रही है, क्योंकि आज वडोदरा का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। जब वडोदरा की बात हो और लहरीपुरा गेट की बात ना हो, ये संभव नहीं है। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही खूबसूरत लहरीपुरा गेट आज भी मौजूद है, लेकिन उसकी स्थिति देखकर वडोदरा शहर पर भी किसी को दया आ जाए उस तरीके की स्थिति है। चंद्रशेखर जी, बहुत ही ऐतिहासिक दरवाजा है जो आज भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी स्थिति बदहाल है, क्या कहेंगे? उसके लिए जो सत्ता में वही लोग जिम्मेदार हम लोग कह सकते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि रेस्टोरेशन तो करवाने का कोशिश किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही किया था, लेकिन वो सही तरीके से नहीं किया, इसलिए ऊपर का छत टूट गया। तो ये जो लहरीपुरा गेट बना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ौदा का किला जो है इसी से बनना शुरू हुआ था। इसके अंदर स्टोन यूज़ हुआ है, उसके साथ साथ अपना जो चूना है उसका यूज़ इस्तेमाल किया है, और कुछ जगह एक्सपोज ब्रिक भी यूज़ किया है, और स्टको वर्क किया है। जो प्लास्टर चूना होता है उसके साथ रेती, फिर अपना ब्रिक पाउडर, लाइम पाउडर, ये सब मिक्स करके उसमें से जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरह से उसका मॉडलिंग करके उसका डिज़ाइंस बनाया, आप देख सकते हैं। तो इतना बहुत सुंदर बना हुआ है। इसको प्रॉपर कंजर्वेटर से पकड़ कर, और अगर कॉरपोरेशन चाहे तो ये चीज़ 2 ही महीने में ठीक हो सकती है।
मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, जब केयूर रोकड़िया मेयर बने थे उन्होंने कहा था ये प्राथमिकता रहेगी मेरी, लेकिन क्या उसके बाद कुछ काम हुआ है उस पर? कुछ काम नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से आपको तो उनका ही इंटरव्यू लेना चाहिए कि इतने सालों में आपने क्या किया। तो हर बार इलेक्शन आता है तभी डिक्लेयर होता है, तो ये हम लोग देख रहे हैं 2 बार से पहले, अभी अगले साल भी इलेक्शन आएगा। तो उनको समझना चाहिए कॉरपोरेशन को, और बड़ौदा शहर के लोगों को भी समझना है, क्योंकि वो लोग सवाल पूछ नहीं रहे जो सत्ता में है उनको। मेरे ख्याल से ये बहुत प्राथमिकता है बड़ौदा शहर की, इसको तुरंत रेस्टोर करना चाहिए। बातें कॉरपोरेशन के जनप्रतिनिधि और अधिकारी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ठोस काम नहीं हो रहा है, और उसी की वजह से जो दरवाजे हैं, ऐतिहासिक दरवाजे हैं, वो कहीं ना कहीं शौचालय जैसे नजर आते हैं। वह इतनी गंदी बदबू वहां से गुजरते वक्त आती है कि शायद ही उसे देखना कोई पसंद करे। चलिए, ये तो बात हो गई लहरीपुरा गेट की, और अब आपको लेकर चलती हूँ पानी गेट दरवाजे पर। और पानी गेट दरवाजा वडोदरा का नाक कहा जाता था, और इसीलिए वहाँ खूबसूरत नाक जैसी प्रतिकृति भी बनाई गई है। सर, पानी गेट दरवाजे के बारे में क्या कहेंगे? पानी गेट का जो दरवाजा है बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और पानी गेट के ऊपर मेन जो एंट्री गेट है वहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा जो नाक आता है वैसे का वैसा ही बनाया हुआ है, सेम टू सेम डिज़ाइन है, पत्थर में बना हुआ है और करीब करीब 6 इंच के जैसा है। तो ये बनाने का ऐसा था कि हर शहर का नाक भी होता है, क्योंकि उसको पुरुष के रूप में देखा जाता है किले को, तो इसलिए वो नाक बनाया हुआ है। और ये जो दरवाजे हैं लहरीपुरा, पानी गेट, चापानेर गेट, गेंडी गेट, तो ये सभी दरवाजे अपना जो स्टाइल है वो है सल्तनत स्टाइल का बना हुआ है। उसमें ना मुग़ल है, ना मुस्लिम है, ना कोई नहीं, लेकिन ये पूरा एक नया डिज़ाइन बना हुआ है। उसमें गुजराती और आपका जो जैन लोगों होते हैं और मुस्लिम, ये तीनों का फ्यूज़न बना हुआ है। तो ये इस तरह का जो आर्किटेक्चर है ये पूरे दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ गुजरात, एमपी और कुछ जगह महाराष्ट्र में जहाँ पे सल्तनत पीरियड रहा, सिर्फ उसी जगह पे ये देखने को मिलता है। तो ये बहुत यूनिक है, और यूनेस्को जो संस्था है हेरिटेज को जो काम करती है, उन्होंने भी इसको स्पेशल रिकमेंडेशन दिया है। गुजरात की वडोदरा शहर को इसलिए ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आज भी ऐतिहासिक इमारतें वडोदरा शहर की पहचान बनी हुई है। बात हुई लहरीपुरा गेट की, बात हुई पानी गेट की, और अब आपको दिखाएंगे भद्र कचेरी, जो भी एक समय में वडोदरा शहर की बहुत इम्पोर्टेंट इमारत हुआ करती थी, और आज भी वहाँ पुलिस विभाग की जो कार्यालय है वो कार्यरत होते हैं। लेकिन भद्र कचेरी की स्थिति है वो भी काफ़ी खस्ता हाल है। बातें वहाँ भी बड़ी बड़ी हुई है कि वो से डेवलप किया जाएगा, लेकिन उसका भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सर, भद्र कचेरी, वडोदरा शहर जाना जाता था एक वक्त भद्र कचेरी के नाम से, उसका क्या इतिहास है? भद्र कचेरी जो है वो स्पेशली जो भद्र का किला है उसमें आई हुई है, और ये जो किला है दौलताबाद बना उसके पहले का वो जगह है, और वहाँ महाकाली का भी टेम्पल है। दूसरा जो भद्र कचेरी है वो उस समय के सभी शासक ने थोड़ा थोड़ा करके बनाया हुआ है, और उसके पीछे अगड़ का मैदान था। तो ये भद्र कचेरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं 97 से सुनता आ रहा हूँ, 1997 से, कि इसको रेस्टोर किया जाएगा, रेस्टोर किया, लेकिन तब से लेके अब तक 2023 आ गया, अभी तक उसको जीर्णोद्धार का काम नहीं किया है, और धीरे धीरे वो ख़राब हो रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो जीर्णोद्धार हो सकता है, दोबारा बन सकता है। उसके सभी ड्राइंग्स, उसके सभी जो पार्ट्स है वो वहीं पे पड़े हुए हैं, हम लोग उसको दोबारा बना सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और बड़ौदा शहर में सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से एक है, तो भद्र कचेरी को तो करना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर एक झरोखा है, जो झरोखे का डिज़ाइन वो बड़ा झरोखा है जिसमें आदमी दो आदमी खड़े रह सकते हैं, ऐसा उसका डिज़ाइन लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। जो अपना MS यूनिवर्सिटी का जो आर्ट्स फैकल्टी डोम है उसमें भी इस्तेमाल किया है, नया मंदिर में भी इस्तेमाल किया है। बड़े काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में वो झरोखा जो है उसका प्रतिकृति बना के वो बहुत ही सुंदर है, और मेरे ख्याल से सल्तनत पीरियड में पूरे विश्व में वो इकलौता झरोखा है जो अभी भी है वहाँ पे, बहुत अच्छे कंडीशन में। उसको भी बचाना चाहिए, पूरा बिल्डिंग को ही बचाना चाहिए। तो वो इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद उसको जीर्णोद्धार नहीं कर पा रहे, तो उनको करना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है इच्छा शक्ति का अभाव है? क्या वजह है जो ये नहीं हो पा रहा? अभाव है, इच्छा शक्ति का अभाव है। फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ें उसको सबको कर सकते हैं, इस तरह के सभी लोग अवेलेबल भी है हमारे पास, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे।
सबसे बड़ा सवाल यही कि हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सारी ही अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, खूबसूरत पैसा भी है, बातें भी हो रही है, लगातार प्रोजेक्ट एक के बाद एक, बजट की जो किताबें होती है उसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, या वडोदरा की सरकार, कलेक्टर कार्यालय जिम्मेदार है। जो भी जिम्मेदार हो, लेकिन आज वडोदरा के स्थापत्य दिवस पर ये कहना तो बनता ही है कि वडोदरा शहर की ऐतिहासिक विरासत को अगर अब संजो कर नहीं रखेंगे तो शायद ये इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी कि आने वाली पीढ़ी को हम बता नहीं पाएंगे कि ये 4 दरवाजे में वडोदरा शहर बसा करता था। आज जब 512वें स्थापना दिवस की बात हो रही है तो वडोदरा के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम वडोदरा से लेकर हर तरीके की कोशिश की जा रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कब करेंगे और कैसे करेंगे और कब तक करेंगे, ये सवाल या निशान वडोदरा शहर पर लगा हुआ है। 512वां स्थापना दिवस आज पूरा हुआ है, 513वें साल में वडोदरा ने प्रवेश किया है। मैं आशा करती हूँ कि जब 513वां स्थापना दिवस पूरा हो जाएगा, 514वें में जब हम जाएंगे तो शायद ये सारे रिस्टोरेशन की कार्यवाही पूरी हो जाए। एक तरफ गुजरात सरकार कह रही है कि वडोदरा शहर को, पूरे गुजरात को हेरिटेज सिटी और हेरिटेज स्टेट के रूप में हम विकसित करेंगे। अलग अलग जगह को आइडेंटिफाई करके काम किया जा रहा है, लेकिन वडोदरा शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें नष्ट करके नई इमारतें बनाई जा रही है। जो है उसे तो हम संजो कर रख नहीं पा रहे हैं और उसी जगह पर अलग अलग नई बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। चंद्रशेखर जी जब हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे सर क्या कहेंगे, हम हमारी जो इमारतें हैं उसे तो संजो कर नहीं रख पा रहे हैं और उसे डिस्ट्रॉय करके नई इमारतें बना रहे हैं। क्योंकि ये तो दिख रहा है सीधा कि यहाँ की जो लोकल सत्ता वाले लोग जो है वो बड़ौदा शहर में महाराजा सयाजीराव की जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर बड़ौदा शहर की, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिख रहा है, जैसे आप देखेंगे हजारे का जो रूम था, हजारे का जो बिल्डिंग था, चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस इतना सुंदर था, सिर्फ विंडोज़ और ये सब बिगड़ा था, उसके बावजूद भी तोड़ दिया। और जैसे आप देखते हैं तो ये अम्बेडकर भवन अभी 2-3 महीने पहले ही बना है, आपने बनाया और अभी ये आग लग दिया, थोड़ा सा लगा है तो उसके लिए पूरा बिल्डिंग थोड़ी तोड़ा जाता है, उसको उतना भाग को रेस्टोर किया जाता है, उसके बावजूद तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ मिली भगत जैसा दिख रहा है कि बिल्डर्स लॉबी या फिर गवर्नमेंट की लॉबी मिल के सब काम कर रहे हैं और महाराजा सयाजीराव का जो बड़ौदा शहर है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सीधा सीधा दिख रहा है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सोचिए, अगर ये सब बिल्डिंगें नहीं होगी तो बड़ौदा का इम्पोर्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबको समझ में आना चाहिए, कलेक्टर आप बड़े पदों पे बैठे हैं तो इसका मतलब आपका ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कोई भी चीज़ को तोड़ देना, और किसी को भी पूछे बगैर कोई भी बिल्डिंग तोड़ते जा रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करने क्या बैठे हैं, फिर वो कॉरपोरेशन हो या कलेक्टर ऑफिस से बात करना हो। हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं कि कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं वो बिल्डर लॉबी के साथ या कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ मिली भगत कर ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में कहीं ना कहीं वडोदरा शहर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वडोदरा शहर का जो अस्तित्व है उसे मिटाने में जुटे हुए हैं। अब वडोदरा शहर को बचाने के लिए मुझे लगता है वडोदरा शहर के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, वडोदरा शहर के जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में जब वोट मांगे जाते हैं तब हमेशा वडोदरा शहर को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है, वडोदरा को हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप करने के बारे में बात होती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, जैसे जनप्रतिनिधि चुनकर आ जाते हैं, फिर सालों तक उस पर कोई काम नहीं होता है, कोई बातें नहीं होती है। मुझे लगता है इस पर ज़रूर आगे चलकर हर मतदाता को सोचना होगा, हर वडोदरा शहर के नागरिक को सोचना होगा कि आखिरकार हम जिन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं वो मुद्दे आगे चलकर साबित हो रहे हैं कि नहीं, साकार हो रहे हैं कि नहीं, जो वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहे हैं और सवाल वडोदरा शहर के लोगों को पूछना होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।